Hello friends, welcome to Wisdom Jobs. This is Swati, English instructor for grammar as well as theory part and also includes the questions and also the material, study material required for all the competitive exams that you are going to appear soon. So today we are going to discuss a very basic and a foundation step of our English language and also the English grammar. तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. व्हाट इज पास्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस, मतलब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या continuous tense? The past perfect continuous tense, also known as the past perfect progressive tense, shows that an action that started in the past continued up until another time in the past. The past perfect continuous tense is constructed using, इसका ये है, उसका स्ट्रक्चर ये है. बेसिकली ये बोल रहा है कि past perfect continuous tense shows that an action that started in the past continued up until another time. मतलब यहाँ पे जो टाइम मैंने जो ऐसा बोला था, आपको डायग्राम बोले थे, यहाँ से यहाँ तक जो डायग्राम था ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन बोले थे. तो ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मतलब काम पूरा हुआ है, मतलब ये टाइम से स्टार्ट करके वो टाइम तक मैंने काम किया, जो हम बोलते हैं उसको डिपिक्ट करता है. मतलब कंप्लीटली, मतलब ये पूरा जो हिस्सा है, मतलब ये जो पूरा हिस्सा है ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो बात करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस में, यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सोचिए, ये एक टाइम है 6 o'clock और ये 8 o'clock सोचिए. तो जनरली ये क्या बात करते कि आई हैड माई ब्रेकफास्ट फ्रॉम अराउंड 6 AM to 8 AM. मतलब वहां पे कंटिन्यूस एक आपको एक ये दे देती है, लाइक कंटिन्यूसली एक टाइम डिपिक्ट कर देते हैं वहां पे कि कब तक चलता रहा. उसका जो स्ट्रक्चर है ये हैड बीन प्लस द वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब रूट प्लस इंग फॉर्म. मतलब हैड बीन इज कंपल्सरी, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस इंग फॉर्म जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है. The past perfect progressive tense most often expresses actions in the past that were in progress before other actions. कोई और एक्शन होने से पहले जो एक्शन हो रहे थे उसके बारे में एक्सप्रेस करता है. Unlike the present perfect continuous, which indicates an action that began in the past and continued up to the present, the past perfect continuous is a verb tense that indicates something that began in the past, continued in the past, and also ended at a defined point in the past. हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में जो देखा था हमने पिछले वीडियो में, उसमें हम पढ़े थे कि जो पास्ट में शुरू हुआ था एक काम और अभी भी चल रहा है. लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये बोलता है कि जो काम ऑलरेडी शुरू हुआ है, पास्ट में ही कंटिन्यू हुआ था और पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम में वो एंड भी हो चुका था, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं और उसके कहाँ उसके यूजेस वो भी देखते हैं. इसका He had been drinking milk out of the carton when mom walked into the kitchen. अब देखिए ही हो गया आपका सब्जेक्ट, had been हो गया आपका जो हुआ, ड्रिंकिंग का हो गया रूट मतलब वर्ब प्लस इंग फॉर्म. अब देखिए ये मैंने जो बोल रही थी मैं, एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हो रहा है उसके बारे में ये डिपिक्ट करता है. तो यहाँ पे दूसरा एक्शन था ये when mom walked in the kitchen. So basically past perfect progressive tense, he had been drinking, मतलब जो ये काम हो रहा था उसके बारे में बात करता है, मतलब जो ऑलरेडी हो रहा था उसके बारे में बात करता है past progressive tense, not instead of the statement that follows it. अब देखिए आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन. अब देखिए प्रमोशन जो लैटर मतलब बाद में हुआ था एक्शन, तो इसके बारे में नहीं, लेकिन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बात करता है उसके काम के बारे में. यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट हैड बीन, वर्किंग हो गया वर्ब प्लस इंग फॉर्म, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. सो दिस इज हाउ द सेंटेंस इज फॉर्म्ड. अब देखिए द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन ऑफ अ पास्ट एक्शन. जो आपका पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस रहता है वो ड्यूरेशन के बारे में बात करता है, एक पास्ट एक्शन का ड्यूरेशन के बारे में बात करता है ओनली अप टू ए सर्टेन एंड पॉइंट. ऑब्वियसली एंड पॉइंट भी है. द कार हैड बीन रनिंग फॉर 10 minutes बिफोर वी लेफ्ट, मतलब वी लेफ्ट मतलब वहां से वो चल चुके हैं. 10 minutes इज द ड्यूरेशन इट गिव.
मतलब ये हो गया सब्जेक्ट द कार, हैड बीन ऐड कर चुके हैं, रन प्लस इंग फॉर्म को ऐड कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ ए पास्ट, वे कहां पे आपको एक टाइम का भी मेंशन हुआ है कि एंड पॉइंट कहां पे है। शोइंग कॉज ऑफ एन एक्शन, वी कुड नॉट प्ले आउटसाइड बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग। अब देखिए एक कॉज बोल रहे मतलब एक एक्शन हुआ है, मतलब वी कुड नॉट प्ले एक एक्शन है, उसका कॉज है रेनिंग, रेन बारिश होने की वजह से हम बाहर खेल नहीं सके। तो उसका वो जो कॉज है उसे डिपिक्ट करने के लिए पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी इट हैड बीन, इट हो गया आपका सब्जेक्ट, हैड बीन हो गया आपका जो एडिंग रूट फॉर्म है वो रूट ये हो गया प्लस इंग फॉर्म टू वर्ब, रेन हो गया आपका वर्ब और उसका इंग फॉर्म, रूट वर्ड जो होता है उसका इंग फॉर्म। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ द सन हैड बीन शाइनिंग वी कुड हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब अगर वो होता तो मैं ये काम करती। यहाँ पे देखिए अगर धूप आ जाता तो हम बाहर खेल रहे होते। तो यहाँ पे इफ द सन सब्जेक्ट, हैड बीन हो गया, शाइनिंग हो गया प्लस इंग फॉर्म, वी कुड हैव प्लेड आउटसाइड। रिपोर्टेड स्पीच, शी सेड इट हैड बीन रेनिंग। रिपोर्टेड स्पीच मतलब स्पीकर किसी और को बोल रहा है, किसी और को रिपोर्ट कर रहा है कोई चीज के बारे में। शी सेड इट हैड बीन रेनिंग, शी सेड हो गया रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हो, रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हो, तब आप ही सेड, दे सेड, शी सेड। रिपोर्टर स्पीच बेसिकली फर्स्ट पर्सन के लिए नहीं लेकिन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के बारे में डिपिक्ट करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच यूज किया जाता है। तो हमेशा सेंटेंस स्टार्ट करते समय ही सेड, शी सेड, दे सेड यूज करना जरूरत है। तो यहां से आपका होता है स्टार्ट, इट हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन हो गया आपका जो स्ट्रक्चर में है रेनिंग का प्लस इंग फॉर्म। So friends, if you have liked this video, please like and share our videos in our channel, and if you want to follow our channel and if you want a continuous updates regarding or notifications regarding the upcoming videos, then please do subscribe our channel Wisdom Jobs in YouTube. And if you have any doubts regarding the same topic or any new topics that you want us to cover for you, then please do drop a comment in our comment section. Thank you.